दोस्तों, आज की कहानी है माझी दिए में तेल कम डाला करो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। आज रमा जी अपने कमरे में बैठकर अपने पुराने दिनों को याद कर रही थी, जब उनके पति ब्याह कर शर्मा निवास में लेकर आए थे। किस तरह से उन्होंने अपनी गृहस्थी बसाई। 3 बेटों की मां होने के बाद सभी लोग उसे बड़ी भाग्यशाली मानते थे। वह भी फूली नहीं समा रही थी। सब बोलते, अरे शर्मा जी अब तो निश्चित को जाओ। बेटों के पिता कुछ समय बाद बेटे ही सब जिम्मेदारी संभालेगी। समय मानो पंख लगाकर उड़ रहा। धीरे धीरे सभी बच्चों की पढ़ाई समाप्त हो गई और सभी अपने अपने काम में लग चुके थे। रमा जी का अब तो बड़ा पूरा परिवार हो चुका था। तीनों बहुएं आ चुकी थी और सभी के दो दो बच्चे भी हो गए। सभी कुछ अच्छे से चल रहा था। अचानक से शर्मा जी को हार्ट अटैक की परेशानी हुई और वह सर्वग सिधार के। असली परेशानी रमा जी की अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि कोई भी बेटा अपने साथ रखना नहीं चाहता था। उन्हें लगता था कि उनके रोने से उनकी निजता में खन पड़ेगा। जब तक शर्मा जी थे तब तक सभी बेटे सम्मान के साथ पेश आते थे, क्योंकि सभी बेटे शहरों में कार्यरत थे। सभी स्थिति अलग थी। अब उन्हें माँ की जिम्मेदारी को संभालना था। बड़े दोनों बेटों ने संकट मनाकर दिया था कि अपने साथ माँ को नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि उनके यहाँ आए दिन पार्टी होती रोती जिससे माँ को परेशानी होगी कहकर पल्ला झाड़ दिया। छोटा बेटा अनिल अपनी माँ को ले जाना चाहता था, परंतु अपनी पत्नी राशि के व्यवहार को भली भांति पहचानता था। राशि ने इसका पुरजोर विरोध किया कि वह माँ को ना ले जाए, परंतु अनिल अपनी माँ को इस तरह से छोड़कर नहीं जाना चाहता था। माँ चलो, चलने का समय हो गया। बेटे की आवाज से रमा जी यथार्थ में आई। हम राशि नाखुश थी, परंतु अनिल की बात को टाल नहीं सकी। राशि और पिंकी अपनी दादी के आने से बहुत खुश थी। दोनों बच्चों ने दादी का कमरा दिखाया। रमा जी अपना घर छोड़कर दुखी थी, परंतु बच्चों का प्यार देखकर खुश थी। साथ ही राशि का व्यवहार भी जानती, पर क्या कर सकती थी। एक दिन रमा जी मंदिर में बैठी पूजा कर रही थी, तभी राशि आई। बोली, माँ जी दिए में तेल कम डाला करो, शहर में रहकर सभी कुछ खरीदना पड़ता है, आप क्या जानो। रमा जी कुछ नहीं बोल पाई। उन्हें बहुत दुख हुआ। राशि ने तो मानो रमा जी को दुख देने की ठान ली थी। हर चीज में रोक टोक करने लगी। हद तो तब हो गई जब एक दिन अनिल घर पर नहीं था और अनिल माँ को हमेशा खुद खाना देता था, परंतु आज राशि को रमा जी को खाना देना था। राशि ने जल्दी से प्लेट लगाई, माँ जी को कमरे में खाना देने चली गई। टेबल पर जैसी प्लेट रख कर जाने लगी, रमा जी बोली, रुको राशि, ये क्या है। रोटी है, ऐसी बहुत जली हुई रोटी कौन खा सकता है। इसे आज रमा जी से रहा नहीं गया। क्या खराबी है इसमें, थोड़ी सी तो जली, थोड़ी या पूरी जली, तुम खा लोगी इसे। राशि से कुछ कहा नहीं गया, वो सकबका के रो गई। राशि, आज तो तुमने हद कर दी। भिखारी को भी जली हुई रोटी नहीं दी जाती। मैं तो तुम्हारी सास हूँ, माना मैं अकेली हूँ, इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुम्हारे ससुर जी ने काफी कुछ छोड़कर रखा। अनिल की वजह से मैं यहाँ पर आई। वो गलती से आ गई होगी। राशि को डर था कहीं अनिल गुस्सा ना हो जाए, क्योंकि माँ जी अनिल को कुछ नहीं बताती थी। राशि, ये मत भूलो तुम भी एक बेटे को पाल रही हो, कहीं ये ना हो तुम्हें पछतावा ना पड़े। समय बड़ा बदलना होता है, कौन जाने कब क्या हो जाए। मैं तुम्हें कोई बदुआ नहीं दे रही हूँ, बस तुम्हें आग्रह कर रही हूँ। माँ अब दादी को जली हुई रोटी दे रही थी। दीपी और पिंकू एक साथ बोले,
नहीं बेटा, गलती से आ गई थी। राशि को एकदम से लगा वह कितना का अनुरोध करने जा रही थी। माँ मुझे माफ कर दीजिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अनजाने में बहुत बड़ा पाप कर रही थी, मुझे माफ कर दीजिए। बहू, मैं तुम्हें एहसास दिलाना चाहती थी, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ। चलो बच्चों, दादी को डाइनिंग टेबल पर लेकर आओ, मैं आज उन्हें गरम रोटियां खिलाऊंगी। दोनों बच्चे खुशी से